Hello students, welcome back to English Literature Classes B Part 2. Today our topic is Charles Dickens, Blending of Humor and Pathos. Okay, he was born in 1812 and died in 1870. Okay, आज हम चार्ल्स डिकेंस के ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, Dickens is remembered as one of the most important and influential writers of 19th century. Okay, among his accomplishments, he has been lauded for providing a stark portrait of the Victorian era. Okay, Dickens' blending of humor and pathos. Okay, introduction. Dickens is one of the greatest entertainers in English literature. He entertains with his variety of humor. It is his great art that he blends humor and pathos. Thus, he presents true picture of human life that is mixture of स्माइल्स एंड टीयर्स. डिकेंस जो है एक बहुत ही महान एंटरटेनर रहे हैं. एक बहुत महान एंटरटेनर का मतलब क्या होता है? जो एम्यूज़ करते हैं, मनोरंजन करते हैं. ओके, किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में. ही एंटरटेन विद हिज वैरायटी ऑफ ह्यूमर. वो हमें एंटरटेन करते हैं. वो किस तरीके से? बहुत सारे ह्यूमर की वैरायटी दिखाकर. ह्यूमर मीन्स क्या होता है? हास्य की भिन्नताओं के साथ वो एंटरटेन करते हैं. कौन करते हैं? डिकेंस. ओके, इट इज़ हिज ग्रेट आर्ट. ये वाकई में इनकी महान कला है. क्या है? ये एक ग्रेट आर्ट है दैट ही ब्लेंड्स ह्यूमर एंड पैथोस. कि वो मिक्सचर रखते हैं. ये उनकी एक कला है कि वो किसका मिक्सचर रखते हैं? ह्यूमर का एंड पैथोस का. ओके, दस ही प्रेजेंट ट्रू पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ. इस प्रकार वो ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन की एक सच्ची तस्वीर दिखाते हैं. दैट इज ए मिक्सचर ऑफ स्माइल एंड टीयर्स, जिसमें हमें मिक्सचर देखने को मिलता है. किसका? स्माइल का और टीयर्स का, मतलब आंसुओं का और खुशी का. तो हमें यहाँ ब्लेंडिंग मिलती है. किसका मिक्सचर मिलता है? ह्यूमर एंड पैथोस का. ओके, ह्यूमर ऑफ नरेशन. Second point is humor of narration. It is an important aspect of Dickens' narrative style that it is full of humor. The opening chapter in this novel exposes this quality, and the title of the chapter is "I Am Warm." Okay, ये क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है डिकेंस के नैरेटिव स्टाइल का, उनके वर्णनात्मक स्टाइल का, जो कि पूरी तरह किससे भरा हुआ है? ह्यूमर से भरा हुआ है. एंड दी ओपनिंग पैराग्राफ, जो इनका पहला पैराग्राफ है, मतलब शुरुआती जो पैराग्राफ है ऑफ द ओपनिंग चैप्टर का इन दिस नॉवेल, इसमें वो क्या एक्सपोज करते हैं? क्वालिटी को दिखाते हैं. क्वालिटी मतलब गुणों को दिखाते हैं. एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज, और जो टाइटल है इस चैप्टर का वो क्या है? वो है आई एम वॉर्न. ओके, मैं जन्मा हूँ. डेविड कॉपरफील्ड्स अकाउंट्स ऑफ मिजरी क्रिएट्स ह्यूमर, एंड द वे इन विच मिस ट्रॉटवुड इंस्पेक्ट्स डेविड्स मदर एंड वेट्स फॉर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड क्रिएट्स ह्यूमर. अनफॉर्चुनेटली डेविड takes birth and Miss Trotwood becomes so angry that she goes away without taking any care of this helpless family. Okay, next point is humor of dialogue. It is true that novel is ए नैरेटिव फॉर्म. ये बिल्कुल सही है कि नॉवेल क्या है? एक नैरेटिव फॉर्म रखती है. किसकी? एक्सप्रेशन की. एक्सप्रेशन क्या होता है? अभिव्यक्ति की. ओके, इन विच देयर इज नो नीड ऑफ डायलॉग, जिसमें क्या होता है? डायलॉग की कोई जरूरत ही नहीं होती है. ओके, बट डिकेंस मेक्स ए रिमार्केबल यूज ऑफ डायलॉग्स. ओके, वो क्या करते हैं? उसके बाद भी एक रिमार्केबल
यूज़ करते हैं किसका, डायलॉग्स का। दैट फिल्स हिज नॉवेल, जिसने उनकी नॉवेलों को किससे भर रखा है, ह्यूमर से भरा है। ह्यूमर का मतलब किससे भरा हुआ है, उपन्यास उनके हास्य से भरे हुए हैं। इन डेविड कॉपरफील्ड इट मे बी मार्क्ड, इट मे बी मार्क्ड, ये मार्क किया गया है कि व्हेन डेविड एंटर्स ए शॉप टू सेल हिज ओल्ड जैकेट, कि जैसे ही इट मे बी मार्क, ये लाइन मार्क की गई है कि डेविड जो है जैसे ही शॉप में एंट्री करते हैं, सेल हिज ओल्ड जैकेट, वो अपनी एक पुरानी जैकेट को बेचते हैं। ओके, एंड द शॉपकीपर स्पीक इन ए स्ट्रेंज वे, और जो शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर कौन होता है, जो दुकानदार होता है, स्पीक इन ए स्ट्रेंज वे, वो बहुत ही अजीब तरीके से उनसे बोलता है। एंड क्रिएट्स ह्यूमर, और एक ह्यूमर को भी क्रिएट करता है। ओके, द अगली ओल्ड मैन, जो एक कुरूप बूढ़ा व्यक्ति होता है, आस्क हिम इन ए स्ट्रेंजर वे, वो बहुत ही स्ट्रेंजर वे में कहता है, हो माई आईज एंड लिम्स, कि मेरी आंखें और मेरे लिम्स, लिम्स क्या होते हैं, अंग होते हैं। ओके, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, हो माई लंग्स एंड लीवर, लंग्स एंड लीवर, एंड व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ओ गुरु, ओ गुरु। चाइल्ड डेविड फेल्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुरु, गुरु। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमर ऑफ डिस्क्रिप्शन। Humor of description. In Dickens novels, humor is created through description. Dickens के नॉवल में ह्यूमर जो है वो क्रिएट किया गया है थ्रू डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के जरिए। डिस्क्रिप्शन इसमें वर्णन करा गया है किसका, कैरेक्टर्स का, फ्रॉम ए चाइल्ड्स व्यू पॉइंट। ओके, डेविड अकाउंट्स ऑफ हिज मदर एंड पैगोटी आर फुल ऑफ ह्यूमर। ओके, एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट ही रिमेंबर ऑफ हिज चाइल्डहुड, जिसमें वो क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं किसे, अपने चाइल्डहुड को। चाइल्डहुड क्या होता है, बचपना, मतलब अपने बचपने को क्या करते हैं, वो याद करते हैं। ओके, एंड आर हिज मदर रिमेंबर ऑफ हिज चाइल्डहुड, एंड आर हिज मदर विद हर प्रिटी हेयर एंड यूथफुल शेप। ओके, एंड पैगोटी विद नो शेप एट ऑल। इसका मतलब क्या है कि उनकी मदर जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही सुंदर बाल थे, बहुत ही यूथफुल मतलब बहुत ही फिट थी, एक बढ़िया शेप, बढ़िया आकृति की थी। जबकि जो पैगोटी थी, पैगोटी विद नो शेप, पैगोटी की कोई भी आकृति नहीं थी एट ऑल, एंड आईज सो डार्क, एंड द आईज सो डार्क एंड दे सीम्स टू डार्कन देयर होल नेबरहुड इन हर फेस, एंड cheeks and arms so hard and red that he wondered the word did not speak. Okay, and her in a preference to appeals. Okay, now the next point is blending of humor and pathos. Okay, the last point कौन सा है हमारा, blending of humor and pathos. It is a unique charm of Dickens narrative style. ये एक बहुत ही यूनिक चार्म है, एक बहुत अनोखा आकर्षण है किसका, डिकेंस के नैरेटिव स्टाइल का। दैट ही ब्लेंड्स, जिसमें वो ब्लेंड करते हैं टू अपोजिट इमोशन को, जिसमें दो अपोजिट इमोशंस दिखाते हैं टू देयर एक्सट्रीम डिग्री एंड परफेक्शंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन डेविड कॉपरफील्ड ही फॉल्स हाउ ही वॉज ए पोस्टमस चाइल्ड एंड हिज फादर्स आईज हैड क्लोज्ड अपॉन द लाइट ऑफ हिज बर्थ 6 months. When his opened on it, there is something strange to him, even now in the reflection that his father never saw David, and something stranger, yet in the shadowy remembrance that David has of his childish associations with his white gravestone in the churchyard, and of the indefinable compassions he used to feel for it lying out alone in the dark night, when his little parlour was warm and bright with fire and candle, and the doors of his house were almost cruelly, and it seemed to him sometimes bolted and locked against it. There is another interesting example. When child David is traveling in a Salem house in the way,
at the hotel, a selfish waiter frightens him and eats whole of David lunch. सेलिम हाउस में ये गए थे, कौन, डेविड जब यात्रा कर रहे थे ये सेलिम हाउस में गए थे और वहाँ रास्ते में एक होटल पड़ा था, वहाँ पर इन्होंने एक स्वार्थी वेटर को देखा था जो कि बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड था, उसकी तरफ फ्राइटेंड था और उसका डेविड का जो सारा लंच था वो खा गया था, मतलब सारा लंच उसने ख़त्म कर लिया था. एंड ऑल लाफ एट डेविड थिंकिंग, और वो सभी डेविड की थिंकिंग पर बहुत हंस रहे थे. ही ईट सो मच, वो मतलब कितना ज़्यादा खाता है, वाइल, जबकि वास्तव में ही हैज़ टेकन नथिंग, उसने कुछ खाया ही नहीं था. ही इज़ स्टिल हंग्री, वो अभी भी क्या था, भूखा था. ओके, एंड इट इज़ ए यूनिक चार्म ऑफ द डिकेंस नैरेटिव स्टाइल. तो हम इसमें क्या देखते हैं, डिकेंस का एक बहुत ही यूनिक चार्म देखते हैं किसका, नैरेटिव स्टाइल का, जिसमें उसमें ब्लेंड करा है टू अपोजिट इमोशंस को एंड देयर एक्सट्रीम डिग्री एंड परफेक्शन को. ओके, in Dickens novels, humor is created through descriptions of characters and from a child's viewpoint. David's account of his mother Peggy are full of humor. Peggy जो कौन थी, डेविड की आंटी थी. ओके, तो वो पैगोटी की कंपेयर किससे करता है, अपनी मदर से करता है, जबकि पैगोटी बिल्कुल अपोजिट थी. उनकी मदर जो थी वो कैसी थी, बिल्कुल शेप थी, उनकी जो बॉडी थी उनकी बिल्कुल शेप में थी. ओके, जबकि पैगोटी कैसी थी, इज ए फुल ऑफ ह्यूमर, पैगोटी पूरी तरह से ह्यूमर से भरी हुई थी. ओके, इज दैट क्लियर? So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Thank you.